मैं सुन गुप्ता और इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि कुछ नोटिफिकेशन आया हुआ है यंग आर्कियोलॉजिस्ट के लिए स्टूडेंट इंस्ट्रक्शंस। बात समझ रहे हैं, मतलब स्टूडेंट्स के लिए आया हुआ है जो एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कि हम लोग देखेंगे लिस्ट पूरा आया हुआ है, ठीक है, कि कौन लोग सेलेक्ट हुए हैं, कौन रिजेक्ट हुए हैं, किस बेस पे हुए हैं, इन सब के बारे में फिर से एक नया लिस्ट आया हुआ है, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत एग्जामिनेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दिया गया है, कैसे आपको रिएक्ट करना है एग्जाम में। बात समझ रहे हैं आप? तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, और ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए यहाँ पे लिखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट की तरफ से ही है गाइडलाइन एंड इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट्स फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन। मतलब आपके लिए इंस्ट्रक्शंस है कि कैसे आपको जो है रेट करना है, राइट। यहाँ पे लिखा है पॉइंट नंबर जो 1 है, पॉइंट बस दिया हुआ है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द कैंडिडेट्स एज द स्टेज फर्स्ट। मतलब ये आपका स्टेज फर्स्ट है, स्टेज सेकेंड आपका इंटरव्यू होगा, इतना ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो है इट इज़ ऑनलाइन एग्जामिनेशन सिस्टम फुली कंप्यूटराइज, मतलब कंप्यूटराइज होगा, CBT टेस्ट आपका होगा, यूज़र फ्रेंडली, हैविंग एडवांस सिक्योरिटी फीचर, मेकिंग इट फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड इंस्टेंटराइज, ठीक है। मतलब कि आपका जो है कंप्यूटर बेस आपका टेस्ट होगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कह रहे हैं कि जो है ट्रांसपेरेंट होगा, मतलब किसी तरह की धोखाधड़ी होने के चांसेस नहीं है अगर आप इस तरह एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं तो। यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स कैन अपीयर फॉर द टेस्ट फ्रॉम दियर नियरेस्ट सर्कल ऑफिसेस। मतलब आपका जो अगल बगल का सर्कल होगा वहाँ पे जो है कि आपको जाके एग्ज़ाम देना है। आपका सर्कल भी नीचे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस वीडियो में पूरा देखिएगा। यहाँ पे लिखा है कि आपको जो है कि विथ अ डेस्कटॉप लैपटॉप ओनली, मतलब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ओनली डेस्कटॉप और लैपटॉप पे होगा, इतना आपको ध्यान रखना। एंड इंटरनेट कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन के बारे में कह रहे हैं कि अनइंटरप्टेड, मतलब किस तरह का उसमें तोड़ मरोड़ नहीं होना चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूस चलते रहना चाहिए, इंटरनेट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, ऐसा ये कह रहे हैं। तो देखिए मुझे लगता है कि आपको अपना लैपटॉप खुद कैरी करना चाहिए अगर आपके पास लैपटॉप है तो, चूँकि पिछले वाले में उन्होंने कहा था कि आपको अपना खुद कैरी करना है, लेकिन इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि आप कैरी करना है, लेकिन मुझे लगता है आपको कैरी करना चाहिए। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप कैरी करिए, अगर आपके पास फ़ोन है तो फ़ोन भी कैरी करिए। चूँकि इन्होंने फ़ोन की बात तो बिल्कुल नहीं करी है, इन्होंने लिखा है कि लैपटॉप ओनली, ठीक है। तो मतलब अब हर किसी के पास लैपटॉप थोड़ी ना होगा मेरे ख्याल से, जो मैं समझता हूँ, ठीक है। तो आप अपना फ़ोन भी लेके जाइएगा, डेस्कटॉप मोड पे आपको अपना फ़ोन कर लीजिएगा और फिर एग्ज़ाम दे लीजिएगा, अगर वो अलाउड करते हैं तो। इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले रहा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो एटलीस्ट आपके फ़ोन से भी एग्ज़ाम दिया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आप जाकर देखिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू टेक द टेस्ट ऑनेस्टली, मतलब कह रहे हैं ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, एथिकली, मतलब एथिक्स मैनर भी आप में होने चाहिए, कैसे देना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि जो आपका एसे है, मतलब सुपरिटेंडेंट आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो जो है कि आपका पूरा देखभाल करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे पूरे एग्ज़ाम को, ठीक है। यहाँ पे कह रहे हैं बेसिक कुछ इंस्ट्रक्शंस है, उसको देख लेते हैं ऑनलाइन एग्जाम से संबंधित। ये कह रहे हैं जनरल इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने पहले बात किया था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था उस बारे में, सिर्फ उन्होंने बताया था कि 50 मिनट जो है दिए जाएंगे आपको एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे लिखा है कि द एग्जामिनेशन विल कंप्राइज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, MCQ टाइप्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स का पर क्वेश्चन आपका होगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी 50। ये अच्छी चीज़ है, कम से कम 50 क्वेश्चन रखा है इन्होंने, ज़्यादा नहीं रखा। और आपके पास 50 मिनट का टाइम भी होगा, ठीक है। ये कह रहे हैं कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द रॉन्ग आंसर, मतलब कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये कह रहे हैं क्वेश्चंस आर इन इंग्लिश, मतलब जो क्वेश्चंस होंगे वो इंग्लिश में होंगे। यही रीज़न है, देखिए मैं आप लोग से हमेशा कहता हूँ कि अगर आप आर्कियोलॉजी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? क्योंकि ये चीज़ आपको कोई, मतलब हर कोई नहीं बताता कि नहीं आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। मैं हमेशा इस बात को मतलब प्रेशराइज करता हूँ कि आप हिंदी में अच्छा जानते हैं, अच्छी बात है, मगर आप इंग्लिश भी पढ़िए। बात समझ रहे हैं? अब ये क्वेश्चन ही आपको इंग्लिश में लेके आ रहे हैं, इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप समझ लीजिए। अगर ये आपको हिंदी में देंगे तो जो अदर स्टेट है, जैसे तमिलनाडु है, वहाँ पे तमिल चलता है, जहाँ पे कर्नाटका है कन्नड़ा चलता है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, उनको कन्नड़ा में चाहिए, उनको फिर जो है तमिल में चाहिए, तो इसलिए उन्होंने सिर्फ इंग्लिश फॉर्मेट रखा ताकि सबका काम चल जाए। बात समझ रहे हैं आप? तो देखिए अपने हिसाब से आगे चलते हैं। ईच कैंडिडेट्स विल गेट एंड क्वेश्चंस एंड आंसर इन डिफरेंट ऑर्डर, मतलब कि जो आपका क्वेश्चन होगा डिफरेंट ऑर्डर में होगा। अगर आप चीटिंग करना चाहेंगे तो आपका गलती होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, चीटिंग मत करिएगा। द कैंडिडेट्स जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द राइट चॉइस करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द मल्टीपल चॉइस,
ठीक है, आपको मल्टीपल चॉइस ऑप्शन रहेंगे, उसमें आपको करेक्ट आंसर पे क्लिक करना है। ठीक है, राउंड सर्कल होगा उसमें क्लिक करना है, ग्रीन सर्कल, और इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, जैसे आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना किसी चीज़ का, तो वो फॉर्म आपका छोटा सा एक आता है ना नेम एड्रेस लिखने के लिए, वैसा ही है एग्जाम में, कुछ खास मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं है। ऑफ द स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय ईच एग्जामिनी फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशंस यूजिंग ऑनलाइन एग्जामिनेशन पोर्टल विल बी एज फॉलोज। ये कह रहे हैं द कैंडिडेट्स विल हैव टू एंटर देयर एनरोलमेंट नंबर एज यूजर नेम। आपको जो है कि एनरोलमेंट नंबर मिला होगा, आपके जो है कि मेल पे गया होगा, आपके मोबाइल नंबर पे सेंड किया गया होगा। ठीक है, और आपको यूज़र नेम एंड पासवर्ड आपको सेंड करने हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि विच हैज़ बीन सेंड टू दियर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एंड ईमेल, मतलब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर प्लस आपके ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा कि आपको पहुँचा है कि नहीं पहुँचा है। अगर नहीं पहुँचा है तो फिर आप उनको मेल कर लीजिएगा, मेल का ऑप्शन उन्होंने दिया है पिछली वाली वीडियो में, आप देख लीजिएगा उसको। ठीक है, आगे यहाँ पे कह रहे हैं कैंडिडेट्स डिटेल्स अपीयर ऑन द स्क्रीन, मतलब आपका डिटेल्स ऊपर मिल जाएगा, जैसे आप नेट का एग्जाम देते हैं वैसे आपको इसमें भी होगा। ठीक है, द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन बिगिन ओनली वेन स्टार्ट टेस्ट बटन इज प्रेस्ड, मतलब जब आप स्टार्ट टेस्ट बटन प्रेस करेंगे आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स प्रोसीड्स आंसरिंग द क्वेश्चंस वन बाय वन, मतलब आप वन बाय वन जो है क्लिक करके आप जो है कि अपना आंसर देना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और आपको जो है कि स्मॉल ग्रे सर्कल होगा, ग्रे मतलब समझ रहे हैं आप, उसमें आपको बस चूज़ करना है आंसर, कुछ करना नहीं है। ठीक है, बस टिक लगा के आपको आगे बढ़ते चले आना है। यहाँ पे कह रहे हैं कि द एग्जामिनेशन कैन मूव टू द फर्स्ट लास्ट प्रीवियस, मतलब आगे पीछे आप बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे नेट एग्जाम में आप बढ़ जाते हैं, सीधे पीछे शुरू करते हैं, आगे शुरू करते हैं, तो इसमें भी आप शुरू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे लिखा है इन्होंने कि जो है नेक्स्ट आंसर क्वेश्चंस बाय द क्लिकिंग ऑन द बटन्स विथ रिस्पेक्टिव लेबल्स डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन थ्रू आउट द टेस्ट, मतलब आपका यहाँ पे सब कुछ लेबल लगा रहेगा, थ्रू आउट टेस्ट चलता रहेगा। द आंसर कैन बी चेंज एट द टाइम ड्यूरिंग द टेस्ट एंड आर सेव्ड ऑटोमेटिकली, मतलब आप आंसर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इट इज़ पॉसिबल टू रिव्यू द आंसर, आप आंसर को रिव्यू भी कर सकते हैं, मतलब फिर से आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है गलत है उसको आप सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। द टाइम रिमेनिंग सो, मतलब जो आपका टाइम काउंट डाउन जो आपका रहेगा वो स्टार्ट रहेगा, और वो कहाँ पे रहेगा, राइट टाइप ऑफ राइट टॉप अप कॉर्नर, मतलब इधर रहेगा, आपका टाइम चलता रहेगा। बात समझ रहे हैं, जिससे आपको मालूम होता रहेगा कि पास कितना टाइम बचा है कितना नहीं है। आगे कह रहे हैं कि द सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन व्हेन द टाइम लिमिट्स इज ओवर, मतलब कि जब आपका सिस्टम अपना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा, मतलब आपका एग्जाम ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा जब आपका टाइम ओवर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें कह रहे हैं कि आपको जो है कि एंड टेस्ट तब क्लिक करना है जब आपका एग्जाम खत्म हो जाए, उसके पहले अगर आप करेंगे तो आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कुछ कंडीशन से कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा एग्जाम अटेम्प्ट विल नॉट बी प्रोवाइडेड इफ़, मतलब कुछ गलती आप करेंगे तो आपको जो है कि एक्स्ट्रा टाइम आपको नहीं दिया जाएगा, नहीं आप एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे। कह रहे हैं कि अगर आप जो है टाइम पर नहीं पहुँचते हैं, ठीक है, तब भी आप बाहर हैं। अगर आप पेपर में अपीयर नहीं हो तब भी आप बाहर है। अगर आप जो है कि एग्ज़ाम में लेट पहुंचते हैं या फिर आपके पास टाइम कम होता है, टाइम कम मिलता है, तब भी आप बाहर रहेंगे। अगर आप इंस्ट्रक्शन जो आपको मिले हैं अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तब भी आप बाहर रहेंगे। ठीक है, और कैंडिडेट्स डज नॉट सबमिट द एग्ज़ाम प्रॉपरली, अगर आप एग्ज़ाम को प्रॉपरली सबमिट नहीं करेंगे तब भी आप बाहर माने जाएंगे। यहाँ पे 6 पॉइंट है, कैंडिडेट्स फेस लैक ऑफ इंटरनेट और पावर फेल्योर प्रॉब्लम, अगर आपका जो है इंटरनेट साथ नहीं देता है तब भी आप बाहर होने के चांसेस आपके रहेंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे कह रहे हैं इंपॉर्टेंट, डू नॉट क्लिक द इन टेस्ट बटन, मतलब इसको आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो है कि इन टेस्ट बटन आपको क्लिक नहीं करना है अनलेस यू वांट टू लीव अर्ली। बात समझ रहे हैं, मतलब अगर आप एग्ज़ाम छोड़ना नहीं चाहते तो जो है कि टेस्ट एंड मत कीजिएगा, आप अच्छे से जो है कि एग्ज़ाम में पूरा अपीयर होइएगा। ठीक है, और लास्ट में जब आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो आपको इन टेस्ट पे क्लिक करना है सबमिट करने के लिए। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं, और आप लोग प्लीज़ खुद से भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि कुछ चीज़ें मैं भूल गया हूँ या मैं आपको इन्फॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ बाय द वे, तो आप उसको खुद से देख लीजिएगा। ये कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ द एलिजिबल कैंडिडेट, मतलब जो लोग एलिजिबल हैं, हैव प्रोवाइडेड कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ देयर एप्लीकेशन। ठीक है, 1 से लेकर 153 तक जो है कि आप देख सकते हैं जिन लोगों ने अपने जो है डॉक्यूमेंट क्लियरली भेजे हैं उनके नाम यहाँ पर हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, अपना नाम आप खुद इसमें सर्च कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका नाम इसमें है कि नहीं है, तो इस तरीके से जो है कि आप देख लीजिए जिन लोगों ने, मतलब जिन लोग का है उनका जो है कि नियरेस्ट सर्कल भी यहाँ दिया हुआ है। एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए से अमित कुमार है। ठीक है, तो इनका ये ऐसे आर्कियोलॉजी बैकग्राउंड है, इनके पिताजी का नाम जो है कि अजित कुमार है और ये चंडीगढ़ सर्कल से बिलोंग करते हैं, मतलब इनको चंडीगढ़ दिया गया, इसका मतलब आसपास के ये होंगे चंडीगढ़ के। ठीक है, शिवांगी सिंह है तो इनका जो है कि आप देख सकते हैं इनका जो है कहाँ दिया है, सारनाथ सर्कल दिया हुआ है। ठीक है,
ये जो है कि MA IC आर्कियोलॉजी है प्लस PGDA ASI डिप्लोमा भी इनके पास है, ठीक है। तो इनको जो है सारनाथ सर्कल दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है कि आप देख सकते हैं सबका नाम है और पिताजी का नाम है, उसके बाद जो है कि उनका बैकग्राउंड है, साथ में उनका जो सर्कल उनको दिया गया है वो भी है, प्लस आपका जो है कि यूज़र नेम पासवर्ड आपके ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे सेंड कर दिया गया है। आप उसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आगे देख सकते हैं जिन लोगों को रिजेक्ट किया गया उनके भी जो है नाम दिए गए हैं, उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु हैव सबमिटेड दियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाई 24 आवर्स, ठीक है। मतलब 24 आवर जो भी लिखा है 6 अप्रैल 2022, मतलब जिन लोगों ने जो है कि सेंड कर दिया डॉक्यूमेंट, ये उनके नाम है। बात समझ रहे हैं? सबमिट दियर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट बाई, अच्छा जिन लोगों ने भेज दिया ये उनके नाम है। तो इनको जो है कि सर्कल अलर्ट कर दिया गया है जिन लोगों ने टाइम पे भेज दिया है। बात समझ रहे हैं? और जिन लोगों ने नहीं भेज पाए उनके साथ कुछ और समस्या, तो उनका नाम यहाँ पे दिया गया है, आप आगे देख सकते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट सबमिट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टिल 24 आवर, मतलब 24 घंटे दिए गए थे आपको सेंड करने के लिए 6 अप्रैल तक। बात समझ रहे हैं? तो ये इनको इन एलिजिबल कहा गया है, मतलब कि एलिजिबल नहीं है, एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। रीज़न जो भी है, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया है क्यों नहीं दे पाएंगे उसके बारे में। नेम ऑफ द कैंडिडेट्स, एजुकेशनल एलिजिबिलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे एलिजिबिलिटी है, इसका फील्ड स्टडी है, सब्जेक्ट वेरिफिकेशन है। तो इन लोगों ने DOB नहीं दिया इसलिए इनको बाहर कर दिया गया है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का डॉक्यूमेंट सेंड न करने की वजह से इतने लोग को बाहर कर दिया गया है। बात समझ रहे हैं आप? तो इस तरीके से आप इनके भी नाम चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से काफ़ी लोगों को रिजेक्ट होना पड़ा है। थोड़ा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है कि एटलीस्ट इन लोग को अपना DOB तो सेंड कर देना चाहिए, हाई स्कूल का मार्कशीट भी सेंड कर, तब भी इनका काम हो जाता मेरे ख्याल से, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया कि द लिस्ट ऑफ द रिजेक्टेड कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट सबमिटेड, मतलब 6 अप्रैल के लिए जो इनको टाइम दिया गया, द कट ऑफ डेट फॉर एलिजिबिलिटी एजुकेशन में इनको जो है कि इन एलिजिबल पाया गया है, ठीक है, इसलिए इनको बाहर किया गया। यहाँ पे उनके नाम है, तो अपने नाम आप प्लीज़ चेक कर लीजिए क्यों आपको बाहर किया गया है। अगर आप बाहर हैं तो इतने नाम टोटल हैं। बात समझ रहे हैं आप? तो आई होप कि वीडियो आपको थोड़ा बहुत मतलब हेल्प किया होगा। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को पाना चाहते हैं तो आप जो है कि नीचे जा सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और जो क्या नाम है, आर्गस्टर पॉइंट नाम से जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे मैं इसको डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से भी इसको पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, अच्छे से तैयारी करिए और एग्ज़ाम दीजिए।